जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 3 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखते रहिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहला बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर दोस्तों नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिएगा स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो आप टिप देख पा रहे होगे प्लेयर्स फॉर्म, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, कोई भी प्लेयर हो, वो बैट्समैन हो सकता है, ऑलराउंडर हो सकता है, बॉलर हो सकता है, सभी प्लेयर्स के लिए यहाँ पर प्लेयर का फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको देखिएगा दोस्तों, जिस भी प्लेयर का फॉर्म देख रहे हो लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर दोस्तों आप बात करते हो यहाँ पर, उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, 5 मैच ही देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये प्लेयर फॉर्म में चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप सभी को बता देता हूँ, आपको पता होगा IPL 2022 जो हुआ था, वहाँ पर विराट कोहली का फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो रहे थे, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप IPL 2023 उनका देखोगे तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा किया था, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, 2 एग्जाम्पल और आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा दिनेश कार्तिक हैं आपके, एक दीपक हुड्डा हैं, इन दोनों का दोस्तों फॉर्म बहुत अच्छा था आपका IPL 2022 में। अगर आप IPL 2023 देखोगे इनका तो बहुत ही बेकार गया, अगर आप ऐसे कंपैरिजन करोगे 2022 से तो, ठीक है। याद रखिएगा, तो प्लेयर तो वही है, ईयर चेंज हुआ और फॉर्म चला गया, तो याद रखिएगा वही प्लेयर ज़्यादातर मैचेस में आपको फ्लॉप होते हुए दिखाई देगा। वो कोई भी हो सकता है, बैट्समैन हो या ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, ठीक है। तो सभी प्लेयर्स के लिए यहाँ पर फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, जो आपके यहाँ पर युजवेंद्र चहल हैं, उनका फॉर्म अभी ज़्यादातर मैचेस में नहीं चल रहा है। और अगर आप बात करोगे कुलदीप यादव की, तो वो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो फॉर्म की बात होती है, थोड़ा किस्मत की बात होती है, तो इतना याद रखिएगा। तो जिस भी प्लेयर का दोस्तों फॉर्म चलता है वो ज़्यादातर मैचेस में आपको परफॉर्मेंस दे देगा, और ज़्यादातर मैचेस में वो प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा जिसका फॉर्म चला गया है। तो ज़्यादातर वही प्लेयर तो वही रहेगा, पर ज़्यादातर वो फ्लॉप होते हुए वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ, उससे पहला बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हैं दोस्तों फैंटेसी की, तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी में। यहाँ पर खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो, मैंने लिख कर रखा है 550 का प्रॉफिट। अभी होगा कैसे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पे आपको एक हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये में। प्राइस पुल कितना है, 10,000 है, ठीक है। वही सेम टू सेम कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये में। प्राइस पुल कितना है, 10,000 है, ठीक है। तो सेम टू सेम कॉन्टेस्ट वही है। एंट्री फीस आपकी विजन 11 कम लेती है, ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है, 550 रुपये ज़्यादा लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। अब जरूरी नहीं है आपको 5000 10,000 बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलना, आप छोटी कॉन्टेस्ट भी खेलते हो 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये, तो वो भी आप खेल सकते हो, जरूरी नहीं है आपको बड़ी ही खेलना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जिसके पास ना हो, मैंने लिंक दे दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अब सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप सभी ने देखा होगा जो T20 मैचेस होते हैं, ODI मैचेस होते हैं, यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीता है तो वो बॉल फर्स्ट करता है, पहले फील्डिंग करना पसंद करता है, ठीक है। याद रखिएगा, और मतलब चेस करना पसंद करता है। अगर हम दोस्तों टेस्ट मैच की बात करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों 50-50 चांस होता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है, बॉल फर्स्ट भी कर सकता है कोई भी कैप्टन, ठीक है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 3 टाइप्स के पिच देखने को मिल जाएंगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों आप सभी को बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो आपके ज़्यादातर बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, आपके मतलब स्कोर हाई बनने वाला है। अगर मैं T20 की बात करता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर कितना ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा T20 में दोस्तों 170 से प्लस देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, ज़्यादातर ऐसा होगा, आप ये मान सकते हो 180 भी हो सकता है दोस्तों, 200 प्लस भी जा सकता है, इतना याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, ठीक है।
अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ पर बैलेंस पिच से दोस्तों समझ आना चाहिए आपको कि ऑलराउंडर्स आपके परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि जो ऑलराउंडर्स होते हैं दोस्तों आपको बॉलिंग से भी पॉइंट देते हैं, मतलब फैंटेसी पॉइंट, ठीक है, और आपको बैटिंग से भी देते हैं। तो याद रखिएगा ज़्यादातर जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर आपका जो स्कोर आपको T20I में देखने को मिलेगा वो देखने को दोस्तों मिलेगा 150 से लेकर 170 के बीच में। जो नॉर्मली देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर स्कोर वो देखा जाता है दोस्तों RCB का 150 से लेकर 170 के बीच में, जो नॉर्मली देखा जाता है 160 165 देखा जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप को मैं बता दूँ बैलेंस पिचेस पर इसलिए आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं क्योंकि 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ये आपके सभी ऑलराउंडर्स का नंबर होता है, बैटिंग ऑर्डर होता है। आपका इंटरनेशनल मैचेस हों या IPL मैचेस हों, ठीक है, बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पर इन नंबर्स पर ऑलराउंडर्स ना आए, ठीक है, मतलब कोई टीम ऐसी बहुत कम होती हैं। तो बैलेंस पिचेस पर आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, लगभग आप मान सकते हो ऊपर के 2 बल्ले जल्दी आउट हो जाते हैं, फिर बैलेंस पिच पे आपके आ जाते हैं ऑलराउंडर्स, तो वो आपको यहाँ से बैटिंग से भी पॉइंट देते हैं, एक आध विकेट लेकर देते हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देते हैं बैलेंस पिचेस पर। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा बॉलिंग पिच से समझ आ रहा है बॉलर्स परफॉर्म करने वाले, मतलब बैट्समैन फ्लॉप होंगे और थोड़ा बहुत जो आपके परफॉर्मेंस करने वाले हैं ऑलराउंडर्स करेंगे, क्योंकि ऊपर का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा तो उनको संभलना होगा ऑलराउंडर्स को, उसके बाद वो भी थोड़ा बहुत मतलब संभलेंगे, स्कोर को थोड़ा अच्छा ले जाएंगे, उसके बाद वो भी आउट हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा, एक स्पिनर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं, जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपकी वो पेसर्स लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं जहाँ पर बल्ला घुमाना होता है किसी भी बैट्समैन को, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो बल्ला घुमाया जाता है हर बॉल पर वो डेथ में घुमाया जाता है। तो वहाँ पर भी जो बहुत सभी टीम्स मान लो 1-2 टीम्स हैं, बहुत कम ऐसे बॉलर्स हैं स्पिनर्स हैं जो डेथ में एक आध ओवर डालें। आपके राशिद खान वो ज़्यादातर डाल देते हैं, पर बहुत ही कम ऐसे स्पिनर्स हैं जो मतलब आपके डालते हैं डेथ में एक आध ओवर डेली, ऐसा तो बहुत कम है, मतलब जो कभी कभार तो कोई भी डाल देता है पर डेली कोई नहीं डालता है, ठीक है, याद रखिएगा, एक राशिद खान को छोड़कर। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों, जो स्पिनर्स हैं वो मिडिल में करते हैं तो वहाँ पर बहुत कम विकेट गिरते हैं, वहाँ पे तो आपको पारी को संभालना होता है, वहाँ पर आपको मारना नहीं है हर बॉल पर, ठीक है, पर डेथ में आपको हर बॉल पर मारना है। तो सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं वो आपके डेथ में ली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर हर बॉल पर घुमाएंगे तो वहाँ पर मतलब आप मान सकते हो बहुत ज़्यादा चांस होता है एक एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं, ठीक है, वो बैट्समैन को सेट होने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों आपको जो जाता है T20I में स्कोर देखने को मिलेगा वो 130 से लेकर 150 के बीच में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो बॉलिंग पिचेस पर देखने को मिलता है दोस्तों वो 140 145 देखने को मिलता है बॉलिंग पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर थर्ड टिप की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 4 नंबर पर ये बैटिंग करने आएगा, इस प्लेयर को मैंने अपनी टीम में रखा है, पर वो 5 पर आएगा तो फिर मैं सोचूंगा जल्दी आउट हो एक प्लेयर, तो फिर मेरा प्लेयर आएगा मतलब जो जिसे मैंने रखा है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, इसलिए आपको बैटिंग ऑर्डर एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए। ये फैंटेसी में बहुत कम लोग बताते हैं दोस्तों बैटिंग ऑर्डर, चलो मान भी लेता हूँ फैंटेसी में कोई बता भी देगा, पर ये कोई नहीं बताएगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, जैसे मतलब कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताता है, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बताता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, 4 सेक्शन मिलते हैं दोस्तों आपको सभी एप्लीकेशन में फैंटेसी की, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। देखिए आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप बैटिंग ऑर्डर में आपको कैसे समझाऊंगा वो देखिएगा। रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, ठीक है। तो ऐसा एक एक प्लेयर का आपको जो बैट्समैन होगा, ऑलराउंडर होगा, उनके यहाँ पर मैं बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा, सबके नंबर्स बता दूंगा, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा। अब बॉलिंग कैसे समझाऊंगा वो भी देख लीजिएगा। O/M देख पा रहोगे हार्दिक पांड्या के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ओ का मतलब ओपनिंग ओवर में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। ज़्यादातर T20I में 6th ऑप्शन होते हैं तो 2 ही ओवर डालते हैं, और अगर दोस्तों उस दिन 5th ऑप्शन है वो पूरे ओवर डाल रहे हैं तो फिर याद रखिएगा कैसा बॉलिंग करेंगे, फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे। ओ का मतलब ओपनिंग ओवर बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो, ठीक है, वैसे पावर प्ले आप बोल सकते हो। तो पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे आपके हार्दिक पांड्या, और मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, दैट में नहीं डालते हैं आपके हार्दिक पांड्या, ठीक है। तो एक एक प्लेयर का बताऊँगा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार के सामने O/D देख पा रहोगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों D का मतलब डेथ ओवर, M का मतलब है मिडिल ओवर्स, O का मतलब ओपनिंग बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा।
तो भुवनेश्वर कुमार जब इंडिया से खेलते थे दोस्तों तो कैसा बॉलिंग करते थे आप सभी को पता होगा। पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, ओ का मतलब ओपनिंग में, ठीक है, और डी का मतलब है डेथ में, तो डेथ में भी 2 ओवर डालते तो बहुत कम होता है। जो आपके भुवनेश्वर कुमार हैं वो मिडिल में 1 आध ओवर लेकर आ जाएँ, वो तभी लेकर आते हैं जब कोई बल्लेबाज आउट ना हो रहा हो, सेट हो गया हो, तो फिर एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता है, ठीक है। तो एक एक प्लेयर का आपको मैं बताऊंगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, तो इतना याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, ऐसे आपको अभी SRH से भी खेलते हैं आपके जो भुवनेश्वर कुमार हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही बॉलिंग करते हैं। पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, उसके बाद 2 ओवर डेथ में डालते हैं। कभी कभार होता है जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है तो उनसे 1 आध ओवर डलाया जाता है मिडिल में, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक एक प्लेयर का बताऊंगा, याद से टेलीग्राम पर जुड़िएगा, ये फैंटेसी में कोई नहीं बताता। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे नीड लक, ये दोस्तों बोनस टिप है आप सभी के लिए। फैंटेसी की रियलिटी है पर कोई फैंटेसी में बताता नहीं है, आपको बता रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहोगे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, कुछ भी खेलते हो तो वहाँ पर लक जरूरी होता है। कितना % होता है वो देखिएगा। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो दोस्तों, वहाँ पर 2 ही मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा, एक आप होगे, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे। तो वहाँ पर दोस्तों अगर आपको 90% आपकी नॉलेज लगानी होती है, 10% लक साथ देगा, तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ईजिली जीत जाओगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो 90% आपका नॉलेज चलता है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में और 10% आपका लक चलता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं स्मॉल लीग की, तो 20% यहाँ पर दोस्तों आपका लक चलता है, 80% नॉलेज चलती है। क्योंकि जो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, वहाँ पर अब मेंबर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, 1 से 2 मेंबर्स बढ़ जाएंगे तो लक % भी आपका बढ़ जाएगा, 20% हो जाएगा। यहाँ पर आपकी 80% नॉलेज चलेगी, याद रखिएगा, ठीक है, स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की अगर आप बात करते हो तो, ठीक है। अगर दोस्तों हम मेगा ग्रैंड लीग की बात करते हैं तो यहाँ पर 50-50 चांस होता है, 50% चांस होता है। आप अपना बेस्ट दीजिएगा, जिस दिन आपका लक अपना बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में आपकी रैंक फर्स्ट आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों ये रियलिटी है पर फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, आपको रियलिटी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे 50% आपको अपना बेस्ट देना है। जो मैंने आपको 3 टिप्स बताई हैं उन्हें फॉलो कीजिएगा, उसके बाद टीम बनाइएगा, आपने अपना बेस्ट दे दिया, उसके बाद देखिएगा लक अगर अपना देगा तो आप उस दिन पक्का ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगा। और देखिएगा दोस्तों ज़्यादा टीम आपको नहीं बनानी है, 6 ही टीम आपको बनानी, 5-6 ही टीम बनाइएगा। क्योंकि आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की ही टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पर 15 16 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है। तो आपको 5 से 6 ही टीम बनानी है और सोच समझ के बनाना है, तुक्का नहीं मारना। तुक्का मारोगे तो बहुत कम चांस होता है कि आपका तुक्का लग जाए, लगता है पर बहुत कम चांस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों थैंक्स इंडियन आ चुका है। उम्मीद करूँगा आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो अभी तक तो यहाँ से जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।